आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल किस तरीके से ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को चेंज करेगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की पूरी हिस्ट्री मैंने इसके पिछले वाले लेक्चर में बता दी है। दोस्तों देखो, एक चीज में ये पहले पास हो गया, ठीक है, लोकसभा जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल और रीऑर्गेनाइजेशन बिल। अगर आपको यूपी पीसीएस में दिक्कत है तो संडे को हम राकेश सर के साथ एक लाइव सेशन लेने वाले हैं, ठीक है। तो यूपी पीसीएस आरओ के वांट्स आइए, बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 6 दिसंबर 6 दिसंबर यानी कि कल यहां पे पास हुआ है 2 बिल्स। लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट सर साइन मारेंगे और उसके बाद ये बन जाएगा एक्ट। तो ये है आपका जो जम्मू एंड कश्मीर में लॉज है। मैं पीपीटी वाइज ही चलूंगा और आपको एक एक चीज समझाता रहूंगा, ठीक है। तो अब इसमें जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन, किसका रिजर्वेशन? 2023 जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट रीऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी 2019 में आया था, जिसमें 370 खत्म किया, 35 खत्म किया, और उसके बाद आपका वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक है, मतलब कश्मीर को 2 में बांट दिया। वो अब स्टेट नहीं रहा, वो एक यूनियन टेरिटरी बन गया, यूटी हो गया, जिसमें लद्दाख के पास सिर्फ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब नो लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड द कश्मीर वन विल हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसमें सीट्स की भी बात की गई है। तो बेसिकली उसको कैसे देखिए, डीलिमिटेशन क्या होता है? डीलिमिटेशन मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक एरिया है ना, अब वहां पर 10 लोग रह रहे हैं, तो अभी एक सीटों पर चुनाव हो रहा है, 10 लोग उस पर वोट दे रहे हैं। अब अगले 10 साल बाद, हर 10-10 साल 20-20 साल में डिलिमिटेशन होता है, डिपेंड करता है पार्लियामेंट पे। मान लीजिए कि ये यहां पे लोग हो गए 100, ठीक है। अब एक ही सीट पे चुनाव होगा नहीं ना, एरिया भी बढ़ गया, लोग भी बढ़ गए, तो यहां पे सीटें बदलनी पड़ेंगी, बढ़ानी पड़ेंगी। इसी को कहते हैं डीलिमिटेशन। लिमिट होती है ना, उसको हटाना, ठीक है, ज्यादा सीट लाओ। तो जम्मू कश्मीर में सीटों को लेकर काफी ज्यादा बवाल चल रहा है जब से 2019 से 370 हटाया है कि यहां पे जम्मू की सीटें बढ़ाई जाएंगी। जम्मू कौन सा एरिया? हिंदू वाला, मतलब वहां हिंदू ज्यादा है, वो जो पकड़ है वहां पे वो बीजेपी की है। तो यहां पे ये बोला जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, व्हाट दे विल डू, जो बीजेपी है वो अपने हिसाब से जम्मू में सीटें बढ़ा रही है, कश्मीर की सीटें कम कर रही है। बट यहां पे साफ हो गया दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया स्मार्ट मूव है अमित शाह द्वारा, और मुझे लगता है कि यहां पे पीओके की सीटें और बढ़ानी चाहिए थी, उन्होंने कम रखी, और बढ़ानी चाहिए थी। उसका रीजन मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बाकी हमारा लीडरशिप का कोर्स है, 300 रुपए का है, और यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार थोड़ा, ठीक है। इतना बढ़िया बढ़िया हम सेशंस आपके सामने लेके आते हैं। तो अब बेटा होता क्या है ना कि कश्मीर में 1947 के बाद प्रॉब्लम्स रही हैं। अब 1947 के बाद बहुत लोग पीओके से आए, काफी कश्मीरी पंडित, काफी लोग यहां पे रहे। जब कश्मीर की गंदगी को जिन्होंने साफ किया, ठीक है, उन लोगों को भी कोई राइट्स नहीं है। मुझे 35 से 370 काफी डिस्क्रिमिनेटरी था, यह बात सही है। तो अब यहां पे उन चीजों को, उन लोगों को रिजर्वेशन यानी कि असेंबली में लाने की बात की गई है। तो जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और जो रिजर्वेशन बिल आपको दिख रहा है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिजर्वेशन बिल के, तो यहां पे जो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 है उसको अमेंड किया है, ठीक है। 2004 बिल्स आते रहते हैं, रिजर्वेशन बदलता रहता है। इस समय कांग्रेस थी, आपको पता है कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004, इसमें रिजर्वेशन मतलब क्या, किसको जॉब मिलेगी, कौन लैंड खरीद सकता है, ठीक है। बेसिकली यहां पे जॉब्स में ही था, जॉब्स और एडमिशंस। आमतौर पे क्या होता है, जैसे मैं श्रीलंका का एग्जांपल लेता हूं। श्रीलंका में सिविल वॉर की शुरुआत कैसे हुई थी? जब तमिलियंस को रातों रात उनके राइट छीन लिए गए थे, और 1970 आते आते यह बोला गया था कि जो सेनाली हैं उन्हीं को सारी सीटें जो है वो दी जाएंगी। तो अब यहां पे जो रिजर्वेशन जॉब्स और एडमिशन है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में, जॉब्स में किसको, कहां पे, सरकारी में, क्योंकि प्राइवेट में तो है नहीं रिजर्वेशन, तो सरकारी में किसको रिजर्वेशन दिया जाएगा? सरकारी जॉब में कौन ज्यादा, उसको रिजर्वेशन इन द सेंस की जिसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, और एडमिशन जो है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में वो किसको दिया जाएगा? तो यहां पे एससी, एसटी और बाकी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो प्रेसिडेंट ही नोटिफाई करते हैं, उन्हीं के बारे में जो है वो बात हुई थी। अब ये वाला जो अभी अमेंडमेंट आया, ये सेक्शन 2 को अमेंड करेगा। साथ ध्यान दीजिएगा, ये 2004 का जो सेक्शन 2 है इसको ही अमेंड करेगा। अब सेक्शन 2 क्या है? इसमें वीक और अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस भी आ गई हैं, इसको भी अदर बैकवर्ड क्लासेस में जोड़ दिया गया है। यानी कि सिर्फ सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस नहीं है, अब इसमें जो कमजोर हैं
और जिनके पास इतना पैसा नहीं है, सोशल कास्ट, उनको भी बैकवर्ड हो ना हो, बट उनको भी इसमें जोड़ दिया गया है। ठीक है ना? तो ये चीज है। सो द अमेंडमेंट विल सजेस्ट चेंज इन द नोमेनक्लेचर ऑफ अ सेक्शन ऑफ पीपल हु वर अर्लियर डिस्क्राइब्ड एज वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, तो ये चीज है। अब यहां पे जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, वो क्या कर रहा है? वो रीऑर्गेनाइज कर रहा है, वो रिप्रेजेंटेशंस की बात कर रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन किसका? रिप्रेजेंटेशन जो कश्मीर में आए हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया यहां पे, अभी मुझे ध्यान आया। इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस जोड़ा गया है। ठीक है ना, वीक एंड अंडर प्रिविलेज्ड पहले से था, बाकी अदर बैकवर्ड क्लासेस इसमें और जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज करिएगा। तो यहां पे जो रिप्रेजेंटेशन है, किसका रिप्रेजेंटेशन? मैंने क्या बताया? जो कश्मीर में आए, कश्मीरी माइग्रेंट्स। ठीक है, और जिनका डिस्प्लेसमेंट हुआ है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो बेचारे आए, जिनको मार के भगाया गया, वो यहां पे उन्होंने शरण ली, बॉर्डर शेयर करता है। 1/3 कश्मीर का एरिया पाकिस्तान में है। 1947 रेजोल्यूशन 47, जिसका अभी कोई भी समाधान लिखना नहीं है। तो अब यहां पे 2 मेंबर होंगे कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी। ये बहुत बढ़िया है। अभी मैं अब आपको बताता हूं क्यों। एक पर्सन होगा जो डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पीओके है, यानी कि जो पीओके से डिस्प्लेस्ड एक, और जो 2 माइग्रेंट कम्युनिटी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या फर्क पड़ेगा। आप पीओके को कैसे आजाद करा सकते हो? आप आर्मी ले जाओ, सुबह आर्मी जाओ, शाम को पीओके हमारा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेकार में, बिना फट्टे में भारतीय आर्मी अभी कुछ नहीं करेगी। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। पीओके में प्रॉब्लम है, हम जबरदस्ती उसको इग्नाइट तब तक नहीं करेंगे जब तक हमसे बोला ना जाए या सिचुएशन अनबेरेबल नहीं हो जाए। और वैसी अभी सिचुएशन हमको दिख नहीं रही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। 1947 में अगर उस समय यूनाइटेड नेशंस नहीं गए होते तब अलग बात होती, लेकिन अभी आर्मी का ऐसा ऑपरेशन फिजिबल नहीं होगा, है ना? आप समझिए, क्योंकि एक ग्लोबली इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ेगा। हमारे ऊपर भी हो सकता है। अमेरिका, रशिया, ये सब देखिए, ये इंटरेस्ट के पीछे भागते हैं, और अभी अमेरिका थोड़ा पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, चाइना, रशिया भी। तो वो हमारे ऊपर प्रेशर बन सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। पीओके हम ले लेंगे, लेकिन फिर दिक्कत हमारे लिए हो सकती है। हो सकता है हम चाइना में मार्केट खो दे, या रशिया में, या अमेरिका में मार्केट खो दे, सैंक्शंस लग सकते हैं, है ना? हां, अगर बिल्कुल गलत हो रहा होगा तो आर्मी सबसे पहले वहां पे पहुंचेगी, बट अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो ये सोल्यूशन उतना ज्यादा नहीं। सेकेंड, आप कश्मीर को इतना ज्यादा डेवलप कर दो, इतना ज्यादा डेवलप कर दो, जो कि अभी हो रहा है, कि लोग ऑटोमेटिकली वहां से भाग के आए। जैसा कि हुआ था बर्लिन वॉल में। जब बर्लिन वॉल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खड़ी हुई थी, तो वेस्ट बर्लिन बहुत ज्यादा डेवलप होने लगा था, वेस्ट जर्मनी। तो ईस्ट जर्मनी से लोग भाग भाग के जो है वो यहां पे आ रहे थे, राइट? ये हुआ। ठीक है, 1 मिनट, फोन बाहर बात कर लो, 1 मिनट। अगर कोई अर्जेंट हो ना तो मुझे अभी बता देना, ठीक है? तो ठीक है, ये समझिए आप, फोन आ गया एक्चुअली, है ना? वहां बात कर लो। तो अब यहां पे क्या है कि ये नॉमिनेट जो है वो कश्मीरी, तो फिर उसके बाद थर्ड जो पॉइंट आपको समझ में आएगा, तीसरा पॉइंट की अगर बात करते हैं तो उसमें यह रहेगा कि या तो आप वहां पे भयानक आंदोलन चलवा दो, भयानक आंदोलन, इतना प्रोटेस्ट जो अभी हमको देखने को मिल रहा है, बट ये और पीछे से सपोर्ट करो। जैसे 1971 में इंडिया ने क्या किया था, मुक्ति वाहिनी खड़ी कर दी थी जब तक आर्मी वहां नहीं जा रही है। तो आप आंदोलन चलवा दो बहुत बड़ा। अब वहां पे हालात बहुत खराब है लोगों के, पीओके में पूरा आर्मी का टेक ओवर है, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब सपोर्ट दे दो। कश्मीर में आगे आने वाले समय में सिविल वॉर होना ही होना है, यह निश्चित है। अगले 10 सालों में कश्मीर कह रहा हूं, पाकिस्तान टूटेगा ही टूटेगा अगले 10 सालों में, यह आप मान के चलिए। और सबसे बढ़िया ये, आप सीट्स दो, यहां पे सीटें दी जा रही हैं कि भैया देखो, पाकिस्तान में तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, हमारे यहां असेंबली में तुम्हारे लिए सीट है, तुम वहां से आओगे, वहां पे आजाद रहोगे, तो हम तुमको सीट्स दे देंगे, तुम अपने हिसाब से पीओके को चलाना, मतलब कश्मीर को चलाना, कश्मीर पूरा हमारा हिस्सा है, तो हम तुमको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं जो कि तुमको पाकिस्तान में नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से ये एक अच्छा आइडिया, बट मुझे लगता है और सीट्स देनी चाहिए थी, ठीक है, ज्यादा सीट्स देनी चाहिए थी। तो अब अमेंडमेंट बिल कहता है कि 83 से 90 सीट होनी चाहिए विधानसभा में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी और उसमें 2000 ये मेंबर्स ऑफ द एससी और एसटी के लिए भी सीट्स जो है वो रिजर्व रहेंगी, नहीं था पहले। फिर उसके बाद नया सेक्शन 15A और 15B जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में डाला जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब देखिए, इट कैन नॉट टू नॉमिनेट मोर देन 2 मेंबर्स, क्या बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है
वो 2 मेंबर से ज्यादा जो है वो नॉमिनेट नहीं कर सकता है। एक औरत होगी, ठीक है, वन विल बी अ वुमेन फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट। इस पे देख रहे हैं कितना फोकस किया गया है, यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी नॉमिनेट कर रहा है वो भी कश्मीर माइग्रेंट्स हैं, है ना, और उनमें से एक औरत और एक है जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर टू द जम्मू कश्मीर असेंबली, यानी कि जो वहां से आए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं, वहां से भागे हैं। तो इन दोनों से ज्यादा मैक्सिमम 2 को ही नॉमिनेट कर सकता है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और 83 से 90 जो है वो सीटें बढ़ा दी गई, जिसमें SC STs के लिए भी मिलेगी, ठीक है, ये चीज है। और 24 सीट जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए अमित शाह ने रिजर्व करके रखी है। तो ये बहुत बड़ा एक कदम है। और देखिए ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको पिछले वाले लेक्चर्स में बता चुका हूं कि अमित शाह ने क्या बोला, जो 2 ब्लंडर्स हुए किस तरीके से। अब आप देख सकते हो कि ये वाला जो हमारा पूरा कश्मीर इधर वाला हमारा है, और ये वाला गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर वाला ये पूरा पाकिस्तान के पास है। समय इसी को हम POK कहते हैं, और इसके बीच से पूरी LOC जो है वो गई है। तो ये कैसे हुआ ये सब मैं आपको ऑलरेडी जो है वो बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो आई होप ये आप समझे होंगे। बाकी लिमिटलेस लीडरशिप का कोर्स आप जरूर अवेल करें। संडे को मिलते हैं, सैटरडे को मिलते हैं, शानदार क्लास होगी, लाइव सेशन, आपको RO ARO के बारे में सब पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।